आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हम हिंदुस्तानी नस्लवाद को एक ऐसी समस्या के तौर पर देखते हैं और एक ऐसा जुल्म मानते हैं जिसे सिर्फ हम भोग रहे हैं, जिसके हम पीड़ित हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तभी जब अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोटला नस्ली भेदभाव की वजह से मारे गए तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब भारतीय छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में हमले हुए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे नस्ली हिंसा बताकर इसकी निंदा की थी। अमेरिका के कैंसस में 2 भारतीय टेकीज पर यह कहकर गोली जब चलाई गई कि अपने देश वापस जाओ, तो हम फौरन उसे नस्ली हिंसा के तौर पर पहचानते हैं और ये सही भी है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन जब हिंदुस्तानियों की एक भीड़ यहां दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन छात्रों को पीटती है, जब मॉब हिंसक हो जाता है, जब अफ्रीका के लोगों को नरभक्षी कहा जाता है, तो क्या हम उसी जोर शोर से इसे नस्ली हिंसा मानते हैं या उसकी निंदा करते हैं? इसे रोकने के लिए क्या क्या कानून हैं? क्या सबसे पहले हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि एक समाज के तौर पर हम नस्लवादी हैं और नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं? अफ्रीका के ही एक छात्र, इस शो की रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने पीएचडी छात्र थे, उन्होंने लिखा अपनी पीएचडी में दैट इंडिया इज रेसिस्ट एंड इज हैप्पी अबाउट इट। क्या हम एक समाज के तौर पर नस्ली भेदभाव से ग्रसित हैं? आज मेरा ये सवाल है, जिसके लिए यहाँ पर एक पूरा पैनल मौजूद है। जो हमारे साथ आज एक हिस्सा ऑडियंस की बैठी हुई है वो उन तमाम मुल्कों से हैं, अलग अलग मुल्कों से, जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका के कई देश के लोग हैं, चाइना से हैं, अफगानिस्तान से हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, अफ्रीका के किस मुल्क के हैं, यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? नमस्ते इंडिया, मेरा नाम जमील है, मैं नाइजीरिया से आई हूँ। इंडिया के अंदर में मुझे 6 साल हो गया। यहाँ पहले मुझे डिग्री कराया था, अभी एमएससी में पढ़ रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। इंडिया लोकल से मिलना है, बाहर में गाली भी देता है मेरे को। फर्स्ट वो बोलेगा हब्सी आ गया, कालू, सब गाली भी देता है, मुझे पता क्या हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने को, फिर भी गाली देता है। तो जैसा आप सोच कर आए थे, जब आप इंडिया आए थे तो आपने सोचा होगा इंडिया के बारे में कि कैसा है हिंदुस्तान। जब आए तो वैसा लगा या कुछ अलग था? जो भी इंडिया अच्छा है, मुझे लगता है इंडिया अच्छा है। सब तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे सब तरह के। दुनिया के अंदर ऐसे होता है, अलग वाला, अच्छा वाला भी है, गलत वाला भी है। ठीक है, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याका शेtima अली फ्रॉम नाइजीरिया। इंडिया से आया था 2013 और अभी 4 साल में इंडिया में हिंदी सिखाती है लैब में, शारदा हॉस्पिटल में। लेकिन वो एक्सपीरियंस बिफोर में ऐसा नहीं, रेसिज्म थोड़ा, बट आज 2015, 2016, 2017 वो रेसिज्म लेवल इंक्रीज करा दिया। और मैं सोचता, I'm thinking that the cause of this is ignorance, lack of enlightenment. I need the society, the locals need to be enlightened more. There is need for intelligence also and enlightenment. Okay. आप कह रहे हैं कि लोगों में जानकारी कम है, एनलाइटनमेंट कम है, एजुकेशन कम है और इसलिए शायद हो रहा है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आप कहाँ से? आप भी नाइजीरिया से हैं? Yes. कहाँ पढ़ रही हैं और आपका कैसा रहा है तजुर्बा? Okay, my name is Iklima Ismail. I'm from Nigeria. I came to India 2014. I'm studying in Noida International University. When I came to India, racism is not that much like this 2016, 17. We are facing a lot of racists in locals. Okay. Because they used to like tell us Kali, all these kind of insults just because we are blacks. I'm Nimeda from South Sudan. I'm a student of Noida International University. I'm living in Greater Noida. I'm living in hostel. Actually, once, Mom, when I came to India, it was 2012. We are causing all these problems since no one used to take it easy. Even my family, they used to take it. I would tell to my dad, seriously, I'm tired of this country. I can't stay in this one. He will tell me, don't mind them, you're there only for study. If you finish, you will come back. My dad, sometimes he don't used to allow me to go for holiday. If he knows if I went back to holiday, I will never back come to this country again. I've been in many countries. So you've had a very bad experience? Yes, till now. We don't used to mind them. They say it's local people. They are not local people. Some of them, they know English. Even in school. Out of the gate, I'm a girl. The boys told me that he's abusing Kali, Charo, Chelo, kind of bad abuse. And I know Hindi, Torah, I can understand. Even the one they say local. Sometimes I can find even the local people, if you do something wrong to you, will tell you sorry.
the one knows even they will not tell you sorry. You know, sometimes I can say that it's not from them, from their family also. The family, if you see someone is working with his father or his mom, if they saw you, they will show you the best. Just look. If you look at the person and the child who is scared of you, it's their family. They have to put them in their mind. We're human beings. We don't used to eat people. You have to understand that. So the stereotypes talking about that there are many. Yes, there are many. They don't used to. Now while you're hungry, you know, before you don't used to mind them. They put attack again. The attack, we don't like the attack. You cannot beat you without any reason. आप कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है. I can see that you're really shaken about it. And the stereotype in the latest Greater Noida incident, people were also told that they were cannibals. They were eating humans. You know, the thing is that people were told that okay, if you're from Africa, you would be dealing in drugs. So there are certain stereotypes that have been attached, and most of these, she has been saying that she's suffered from some stereotypes. Did you also experience that? Yes, of course. Yes, before that I heard about that, and for me personally, the situation we came in last week was like the first time for me, because I've never. Before that, you did not experience something like that. I've never had an experience of that, and now I feel like, you know, like it was a mistake for me to come here. To come here. Now you feel it's a mistake that you came here. Yeah. Okay. You from China. आप हिंदी बोलती हैं अच्छी? नहीं, मैंने थोड़ी. आपने सुना कि अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादातर खराब एक्सपीरियंस रहा है, बैड एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ देम. इनके साथ नहीं हुआ था, लेकिन अभी इन्हें भी डर लग रहा है यहाँ पे रहने में. ही इज स्कैर्ड ऑफ लिविंग हियर. व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस हियर? मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छा देश है, क्योंकि सबसे पहले मैं हिंदी सीखने वाली छात्रा हूँ, और यहाँ के मेरे सहपाठी मेरे साथ बहुत व्यवहार करते हैं. अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार है. हाँ, वे अक्सर मेरी मदद देते हैं, और मेरे अध्यापक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हमारे लिए. आप कहाँ पढ़ रहे हैं? JNU में? JNU में. और मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या यह है कि भारत बहुत गर्म देश है, और हमारे लिए वीसा लेने में दिक्कत है, क्योंकि वीसा लेने में समय लगता है. इसके अलावा कुछ समस्या नहीं. आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं चाइना में आप? मेरा नाम फ्रॉम है, मैं चीन के साउथ वेस्ट चाइना यूनान प्रोविंस से आई हूँ. तो ये सिर्फ अलग देशों की नहीं, बल्कि हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ. यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए. दिल्ली में भी हुए, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में भी हमने बहुत कुछ सुना. पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कहाँ पढ़ते हैं? I'm Dennis, currently studying in Zakir Hussain. I'm in third year. I'll share a personal experience of me that happened 2 years ago. So as I was returning from my college, tired, so on the way I bought some chips. So after finishing the chips, I was walking on the on some road, and I saw a building. Then there was a dustbin in there, so I just walked in front of it and threw away that plastic. Then there was a security guard, and he made me to pick up that litter from the dustbin again, and made me walk away from there. So if this kind of thing happens to anyone, it's normal for a person to hate each other. आप कह रहे हैं आपका तजुर्बा अच्छा रहा है? मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक कल्चर से हूँ, नज़दीक फरहंग से हूँ, और जितना मेरा इंडियन फ्रेंड्स हैं, अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, सब मेरे लिए एक जैसा है. जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, और आप में से और भी लोग जो बोलना चाहते हैं. प्रोफेसर जोधका, मैं आपसे ये जो इन्होंने कहा अभी, उससे बात शुरू करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसे मुल्क से हैं जिस कल्चरली जो हिंदुस्तान के करीब रहा हो, अफगानिस्तान. यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होते हैं. ये एक समस्या है कि अफ्रीका के जो देश हैं अलग अलग, उन लोगों के साथ खराब बर्ताव, चीन से जो आए हैं उनके साथ खराब बर्ताव नहीं है, अफगानिस्तान से जो आए हैं उनके साथ खराब बर्ताव नहीं है. तो इसको कैसे समझेंगे, क्या वजह है? हमारे जो, जिसको आप भी कह रहे थे बार बार, जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अंदर से आते हैं. हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी वो सिखाया जाता है क्या गलत है क्या सही है. जी. हमारे देश में अपना जो हमारा सभ्याचार है, जिसको हम अच्छा समझते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें एक सिर्फ रेशिज्म, नस्लवाद ही नहीं है. हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रंगवाद है. छोटा जब बच्चा पैदा होता है
उसका रंग अगर सांवला होता है तो माँ बाप की जो एटीट्यूड होता है उसके अगेंस्ट बारे में अलग होता है। खासतौर पे अगर आप लड़की हैं और रंग सांवला है तो वो भी एक समस्या बन जाती है। एक परिवार के अंदर ही नस्लवाद तो फिर भी अलग अलग बातें होती हैं। तो हमारे कल्चर में एक डिस्क्रिमिनेट करने का कल्चर है, एक किसको अच्छा हायरार्की का कल्चर बहुत स्ट्रांग है जो जाति प्रथा से भी आता है और वो हमारे अंदर दबा हुआ है, दब के भरा हुआ है। अब जो चाइना से लोग आते हैं या जो इवन यूरोप से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, अमेरिका बहुत दूर है लेकिन रंग उनका सफेद होता है, उनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता। उनके साथ उल्टा है, उनके साथ उल्टा खातिर में लग जाते प्रिसाइजली हैं। वो एक हायरार्की जो है उनको हम ऊंचा रखते हैं, समझते हैं कि उस जैसे बन जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। रंग को लेकर जो भेदभाव है वो ब्रिटिश के वक्त से एक बात कही जाती है लेकिन उसके पहले से वो चला रहा है। उस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास। जो मौजूदा केसेस हैं उसके बारे में बात करें। पहले आपने इन तमाम लोगों का तजुर्बा सुना, अब ये जो तमाम लोग हैं इनके ज्यादातर लोगों के साथ बुरा तजुर्बा रहा है अफ्रीका के जो लोग हैं। सुषमा स्वराज ने इस हादसे के बाद, ग्रेटर नोएडा का जो ताज़ा हादसा था उसके बाद कहा था कि मुख्यमंत्री इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे उत्तर प्रदेश के। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो वहाँ उस इलाके में जो डीएम थे नागेंद्र सिंह, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हम इसको नस्ली भेदभाव के तौर पे क्यों देख रहे हैं, एवरी अटैक इज नॉट अ रेसिस्ट अटैक। तो मेरा सवाल है कि जब आप पहले ये मानने को तैयार होंगे ही नहीं कि समस्या है तो हल कैसे करेंगे? ये क्लियरली इन लोगों का तजुर्बा, वो इंसिडेंट था नहीं था पर है, इसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ऐसा भेदभाव होता है? नगमा जी, इसको हम और विहंगम दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, ये समस्या है, गंभीर समस्या है और जो हुआ अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है जी। प्रोफेसर साहब ने जैसा भी फरमाया है, ये एक बहुत गहरी हमारे अंदर बैठी हुई पूर्वाग्रह, जिसको हम पर्सनल प्रेजुडिस कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ विद्यमान है। प्रोफेसर साहब ने सिर्फ जाति व्यवस्था का, मैं अपने देवी और देवताओं के बारे में कहता हूं कि असुर यानी राक्षस वो काले और देवता गोरे। परिवार में भी अगर 4 बच्चे हैं, अगर एक का रंग दबा हुआ है तो फेयर एंड लवली कॉस्मेटिक्स वगैरह इस प्रकार की पूरी एक आर्सेनल है, एक एरे है कि कैसे हम काले को गोरा कर सकते हैं। तो ये जो दुर्भावना हमारे अंदर है, कदाचित एनपी सिंह साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शायद प्रशासन के मुखौटा बन करके ये कही, लेकिन अगर भारतीय बन के देखें तो सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि नस्ल भेद है व्यक्तिगत तौर पे और पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते। आप तो वीसी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे छात्र यहाँ पर है जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आए हैं। ये आप लोग को मतलब आए दिन इसका सामना करना पड़ता है? अफ्रीका के अलग अलग देशों के काफी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में आपकी? हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ, और ये ईश्वर साक्षी कि हमारे संतान की तरह ये हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर 7 साल से मैं हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के साथ वो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका बर्ताव इनके साथ डे टू डे कैसा रहता है? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। नगमा जी, आप पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को दुस्साहस नहीं कि हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव या अपमानजनक कोई बात कर ले। आप वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ, आप बताएंगे लोगों की तरफ से कि समस्या क्या है, क्या पूर्वाग्रह, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं? मैं ग्रेटर नोएडा के लोगों की तरफ से कहना चाहूँगा, वहाँ के लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये जो घटना हुई है अभी रिसेंट में, इसको कहीं पर भी आप नस्लवाद को जोड़कर ना देखें। आप देखेंगे ये केस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप ये देखेंगे जिस बच्चे की जो एक 12वीं का छात्र वो था, तो हमने सुना और वो भी था उसके बाद कि उसकी रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं था कि वो ड्रग ओवरडोज से मारा गया। लेकिन अगर ड्रग ओवरडोज का मामला भी था तो उसमें किसी दूसरे इन पे शक के बिना पे पीटना क्या सही है? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस सोसाइटी में ये केस हुआ है उस सोसाइटी में 5 नाइजीरियन बच्चे पहले से रह रहे थे जी, और कहीं ना कहीं वो नाइजीरियन बच्चे उस बच्चे से उनकी एक तालमेल था, उनके फ्रेंड थे जो भी था। बच्चे के माता पिता का आरोप यह है कि इन्होंने ओवरडोज की वजह से, उनके साथ ओवरडोज की वजह से बच्चे, उनके फैमिली तो का आरोप ऐसा अगर होता है तो क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या आप केस नहीं करेंगे? क्या आपको अपने बच्चे को नहीं देखना चाहिए था कि आप उनको पीटेंगे? दूसरे में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वहां पर एक कॉमन फीलिंग है कि अगर अफ्रीकन देश के लोग हैं, एक तो सारे देश के लोगों को एक ही मानते हैं, चाहे कॉन्गो के हो, नाइजीरिया के हो, सूडान के हो, सब एक मान लेते हैं कि, और जैसे हमारे समाज में अच्छे बुरे लोग हैं वैसे ही अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उसमें भी कुछ अच्छे कुछ बुरे। मैं पहले भी कुछ लोगों से, स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, हो सकता है कोई ड्रग में डील कर रहा हो, पर उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं पीटेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी कम्युनिटी में सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन ये जो नस्लवाद को लेके ये जो उत्पत्ति हुई इस केस की, मैं समझता हूँ ये वहीं से ही सारा जो उत्पत्ति हुई उस केस की कि एक बच्चे का ऐसे ड्रग्स को लेके उसकी मौत हो जाना, और उस केस में सारे ग्रामीणों में आक्रोश है लोगों के अंदर
कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखेंगे उस केस में जो 5 लोगों को अरेस्ट किया, आप देखेंगे कि उसके बच्चे के माता पिता ने नामजद 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR के लिए दिया, एप्लीकेशन की। मुझे इन 5 लोगों पर शक है, लेकिन प्रशासन ने उनको बहुत जल्दी उन 5 लोगों को बरी कर दिया। मैं पुलिस धर्मेंद्र, सुजाता और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से पहले उसकी विवेचना की। विवेचना में जब कोई प्रमाण किसी तरीके का नहीं मिला तो उन्होंने इन बच्चों को छोड़ दिया। पहले ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली में, बाकी जगह भी होती रही है। अब बैंगलोर में ही तंजानिया की एक महिला को बुरी तरह से मारा पीटा, उसके साथ बदसलूकी की, क्योंकि सूडान का एक लड़का किसी महिला को टक्कर मार के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कथित तौर पे चला गया था। उसके बाद जो अगला पर्सन आपको दिखा, आपने उसके साथ मारपीट की। हमको सबको याद है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, वो खिड़की एक्सटेंशन में पूरी एक भीड़ को लेकर घुस गए और किस तरह से बदसलूकी हुई वहां पे। तो ये जो है, इसको रोकने के लिए आप बताएंगे हमें कि क्या कानून हमारे पास एग्जिस्टिंग है, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्या नस्लवाद के लिए कुछ अलग से कानून बनने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो नस्लवाद के लिए कोई अलग कानून नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में किसी तरह का भेदभाव, चाहे वो नस्लवाद को लेके, चाहे वो कास्ट को लेके, चाहे वो क्रीड को लेके, चाहे वो सेक्स को लेके, वो परमिटेड नहीं है। हमारे पास ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ह्यूमन राइट्स में हर तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरह का जो वाद है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको उसके अगेंस्ट ग्रीवेंस हो सकती है। और ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है। इसको केवल हम नस्लवाद नहीं लेके, या जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप एक्चुअली इसमें रंग का प्रॉब्लम है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने नस्लवाद की बात की, इन्होंने कहा कि नस्ल से ज़्यादा रंग की समस्या, रंग की भी है, रंग एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनके साथ ये काले रंग की समस्या नहीं है। फिर वो नस्लवादी तो है जो वहाँ पर क्या तजुर्बा आप, हम लोग दिन रात सुन रहे हैं कि किस तरह से भेदभाव होता है, एक पूर्वाग्रह तरह तरह के वहाँ भी बने हुए हैं और उनको ये झेलना पड़ता है। जैसे मणिपुर के अभी साथी ने बोला, जो एक्सपीरियंस, एक्चुअली वो एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का डे टू डे एक्सपीरियंस है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि काफ़ी सारा चीज़ें में जो अफ्रीकन स्टूडेंट अभी जो बोल रहे थे, हम लोग उससे रिलेट, मतलब टू लार्ज एक्सटेंट रिलेट कर सकते हैं उसमें। और रंग का उसमें प्रॉब्लम तो रंग का डेफिनेटली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी आमतौर पे काफी फेयर ही होते हैं, तो रंग का प्रॉब्लम उसमें मुझे लगता है कि रेशियल प्रोफाइलिंग डिफरेंट टाइप का जो फीचर्स को लेके है, फीचर्स को लेकर जो रेशियल प्रोफाइलिंग है, उसमें भी बड़ा सा एक डिबेट है। उसमें क्या स्टीरियोटाइप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, क्या झेलना पड़ता है? वही जो आप सेम जैसे अफ्रीकन साथियों ने बोला, जो वर्ड्स सुनना होता है गाली रोड पे, जैसे मोमो, चाइनीज, चिंकी, वो सब वर्ड्स होता है, जो स्टीरियोटाइप होता है कैरेक्टर को लेके और लूज कैरेक्टर को लेके होता है कि माहौल खराब करने वाला, जो सेम वी कैन रिलेट। उसके साथ भी समस्या होती है कि आपको एक गेटो में, एक सर्टेन लोकेलिटीज में रहना पड़ता है, गेटोइजेशन होता है, रेंट में प्रॉब्लम होती है, रेंट में होता है डिस्क्रिमिनेशन, और सेम जो बाकी लोगों ने बोला, जो ऑटो फेयर लोग, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी सिचुएशन होता है सभी में वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इसीलिए आपने जो नगमान जी बोला, जो स्टूडेंट ने लिखा था कि इंडिया इज रेसिस्ट एंड हैप्पी अबाउट इट, आई वुड से कि द क्वेश्चन इज दैट इंडिया इज हैप्पी एज इन डिनायल अबाउट इट। सो डिनायल जो है ना, सेल्फ डिनायल, सो वहां से डिबेट मतलब। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, हम इस डिनायल में हम मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ होता है कहीं बाहर तो हम इसके पर, हमें लगता है कि नस्लवाद भारतीयों के साथ हो रहा है, वो भी हो रहा है, पर यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो नस्लवाद की हो या रंग भेद की हो, वो जैसे पहले किसी ने कहा कि वो इग्नोरेंस की बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो एजुकेटेड नहीं है। जो कल्चरल एक्सचेंजेस की भी कमी है, जैसे अफ्रीका के ही अलग अलग देश से अगर स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो हिंदुस्तानी हैं, उनके साथ इनका कल्चरल एक्सचेंज कितना हो पाता है? जेएनयू जैसी जगह में तो ज़रूर होता होगा, पर बाकी जगहों पर नहीं। उसमें देखिए कि जानकारी देना ज़रूरी है, उनको एनलाइटन कराना ज़रूरी है, और ये दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि जानकारी देना ज़रूरी है। एक सामाजिक ढांचे से, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आप दूसरे में जब घुसते हैं तो दोनों तरफ को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलना और जानना ज़रूरी हो जाता है जी। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी धारणाओं से होता है जी। मैं आपके प्रति कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पर आपकी नज़र में वो अच्छा नहीं है। तो जानकारी ना होने की वजह से बहुत से इस तरह के
जो वायलेंस है उनकी ठीक है जानकारी आप देखें। मैं एक ब्रेक लूंगी इस वक्त, वापस लौटेंगे और मैं यह सबसे ये सवाल करूंगी कि आखिर ये जो समस्या है वो क्यों है और उससे हम किस तरह जूझ सकते हैं, क्या वो बढ़ती जा रही है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये भी बोला कि जब वो आए थे शुरुआत में तो उन्हें इतना नहीं झेलना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें दिनों दिन लग रहा है कि ये समस्या बढ़ रही है। हम लोग में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटते हैं।